हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इकरा स्टडी गाइडेंस पे। बच्चों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था डिग्री का चेंज, मतलब हम डिग्री को कैसे चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। हमने बताया था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कल मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे हम चेंज करेंगे और कंपैरेटिव से फिर हम पॉजिटिव से फिर कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से फिर सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो बहुत अच्छे से, बहुत अपना ध्यान लगाते हुए आप मेरी बात को सुने और अपनी कॉपी पर नोट करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। बच्चों, एक कंपैरेटिव का एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं लेके आऊँ, जिसमें पहला एग्जाम्पल मेरा ये है जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, आप देख लीजिए। मैंने कई एक एग्जाम्पल लिखा और मैं एक एक एग्जाम्पल को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरा पहला एग्जाम्पल है कि बिहार इज़ हॉटर देन आसाम। बच्चों, ये दैन लगा है, इसलिए आप ये जान लीजिए कि हमारा ये क्या है, कंपैरेटिव सेंटेंस। इसको हमें जो हॉटर है इसको एज हॉट एज के रूप में हमें लाना है, तभी ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने का नियम यह है कि लास्ट में जो वर्ड आसाम लिखा हुआ इसको अब हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। आसाम हो गया, और जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ब था इज, उसको यहाँ लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा आसाम इज। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री है इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, सीधे लिखा है बिहार इज हॉटर देन आसाम, ये नहीं लिखा है बिहार इज नॉट हॉटर। तो हम जो है इसको पॉजिटिव बनाते वक्त इसके बाद नॉट लगा देंगे। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन वाला वाक्य जो है, जैसे बिहार इज हॉटर देन आसाम, ये क्वेश्चन है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो अगर इसमें नॉट लगा होता तो हम पॉजिटिव बनाते समय नॉट नहीं लिखते, और अगर नॉट इसमें नहीं है तो हम पॉजिटिव में चेंज करते वक्त, पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय हम इसमें नॉट लगा देंगे, इसलिए इसमें नॉट लगा दिया गया। आसाम इज नॉट। अब जो हॉटर देन है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हमें हॉट लिखना है और उसके पहले और उसके बाद में एज लगाना है और देन हटा देना है, तो हो जाएगा एज हॉट एज। और फिर जो पहला वाला जो हमारा सब्जेक्ट था क्वेश्चन वाला, यानी जो बिहार लिखा है, इसको यहाँ लिख देंगे तो हमारा वाक्य बनेगा आसाम इज नॉट एज हॉट एज बिहार। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, ट्रांसफॉर्म हो गया ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। एक एग्जांपल और देखिए और फिर इसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। लिखा है ही इज नॉट बेटर देन यू। बच्चों, इसमें बेटर भी लिखा और देन भी लिखा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो यानी ये वाक्य कंपैरेटिव में है। अब हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम यू को सबसे पहले ले लेंगे और यू के हिसाब से इज आर एम में से कोई हम एक सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब ले आएंगे, तो यू के साथ आर आता है। अब बच्चों देखिए, आपकी ही इज नॉट बेटर देन यू, नॉट पहले से लगा हुआ है, अतः हम अब जो है पॉजिटिव में चेंज करते समय हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो हमारा वाक्य हो जाएगा। और अब बेटर को हम गुड में पॉजिटिव रूप में बदल के 2 एस के बीच में लगाएंगे और उसके बाद से जो है हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ही है उसको लिख देंगे, तो हमारा वाक्य हो जाएगा यू आर नॉट एज गुड एज ही। पहले हमारा कंपैरेटिव था कि ही इज नॉट बेटर देन आई, ही इज नॉट बेटर देन यू। अब हमारा हो जाएगा ये पॉजिटिव में कि यू आर एज गुड एज ही। कुछ और एग्जांपल देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब आपका है कि ही इज बेटर देन, ये आपका हो गया ना कि ही इज बेटर देन। देखिए ये, अब इसमें देखिए तीसरे वाक्य में ही इज बेटर देन यू, तो बेटर है और देन है, कंपैरेटिव डिग्री है। लास्ट में यू आया है, यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे, या यू के हिसाब से इज आर एम में से जो सुटेबल होगा वो क्रिया लाएंगे, तो यू के साथ आर लगता है, आर लगा दिया। हमारे क्वेश्चन वाक्य जो कंपैरेटिव में ही इज बेटर देन यू, इसमें इसके बाद नॉट नहीं है, तो इसमें हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे। मैंने आपको बार बार बताया है
कि जब हमारा जो वाक्य क्वेश्चन के रूप में आया है उसमें अगर नॉट लगा है तो आंसर वाले में नॉट नहीं लगाएंगे, अगर उसमें नॉट नहीं है तो इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो देखिए बेटर के पहले नॉट नहीं लगा है तो अब हम नॉट लगा देंगे और हमारा वाक्य है यू आर नॉट। अब देखिए बेटर जो है इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा एज गुड एज। उसके बाद जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट था ही हुआ जाएगा, तो हमारा वाक्य का आंसर हो गया कि यू आर नॉट एज गुड एज ही। एक एग्जाम्पल और इस पर मैं समझा दूं आपको, अब उसके बाद मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ही इज नॉट ग्रेटर देन आई। तो बच्चों इसमें हम आई लाएंगे, पहले आई के साथ आई एम लगता है तो आई एम लाएंगे, और यहाँ नॉट चूंकि पहले लगा हुआ है, ही इज नॉट ग्रेटर लिखा है तो नॉट अब नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे आई एम एज ग्रेट एज ही। तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल हमने आपको स्क्रीन पर भी मेरे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिव से उनको पॉजिटिव कैसे बनाया गया है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में दोनों में हम कैसे चेंज करें। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इसको देख लें। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। ये हमारा वाक्य पॉजिटिव में है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 एज के बीच में जब एडजेक्टिव आए तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री मानते हैं। अब इसका हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम जो पार्कर है इसको पहले लिखेंगे, अब पार्कर के साथ इज आ रहा है में से इज आएगा, और ये गुड को हम बेटर में बदल देंगे और दैन में बदल देंगे, तो पार्कर इज बेटर देन। अब नो अदर पेन को हम लिखेंगे एनी अदर पेन। ये जान लीजिएगा जब हमारा सेंटेंस नो अदर से होगा तो लास्ट में हम आंसर में एनी अदर पेन लिखेंगे, तो हमारा वाक्य बन गया कि पार्कर इज बेटर देन एनी अदर पेन। ये हमारा हो गया कंपैरेटिव। इसका सुपरलेटिव हमें बनाना है तो हम सुपरलेटिव इसका सीधे से बना देंगे कि पार्कर इज द बेस्ट पेन। अब देखिए यहाँ 3 डिग्रियाँ आई, पहले गुड आया वो पॉजिटिव डिग्री का था, फिर बेटर आया ये कंपैरेटिव डिग्री का है, फिर बेस्ट आया ये सुपरलेटिव डिग्री का है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो गया। एक एग्जांपल और आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नो अदर बुक शॉप इज एज गुड एज पुस्तक महल। तो हम सबसे पहले पुस्तक महल लिखेंगे, पुस्तक महल इज गुड है तो बेटर लाएंगे, पुस्तक महल इज, यहाँ चूंकि नो अदर है नॉट लगा हुआ इसलिए नॉट नहीं लेंगे, पुस्तक महल इज बेटर देन एनी अदर बुक शॉप, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा कि पुस्तक महल इज द बेस्ट बुक शॉप। ठीक है, तो बच्चों ये आपका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में आप कैसे चेंज करेंगे। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ और वाक्य मैं दे रहा हूँ जो कंपैरेटिव हैं और कंपैरेटिव को हमें पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हमें चेंज करना। जो पहले से कंपैरेटिव में हैं यानी तुलनात्मक में पहले हैं उनको पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो आइए कुछ और वाक्य हम देखते हैं कि कैसे जो है हम उनको चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे भाई, तो आपको मैंने बताया ना कि वो कंपैरेटिव में पहले से हैं और उनको हमें किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव से हमें लाना है पॉजिटिव में और पॉजिटिव से लाना है सुपरलेटिव में। तो एक एग्जांपल देखिए मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि द ताज इज मोर ब्यूटीफुल दैन। बच्चों देखिए मोर ब्यूटीफुल और दैन जो लगा है ये कंपैरेटिव डिग्री है, एनी अदर बिल्डिंग। ठीक है, आपको मालूम है कि अब इसका पॉजिटिव में बनाना है तो एनी अदर को हम नो अदर में बदल देंगे और हम लिखेंगे कि नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज। देखिए 2 एज के बीच में जब हम एडजेक्टिव लाएंगे तभी वो पॉजिटिव होगा। नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। ये आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव में बदल गया और इसी को हमें सुपरलेटिव में बदलना है तो हम लिखेंगे द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए
यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल लिखा गया, पॉजिटिव में एज ब्यूटीफुल एज लिखा गया, और सुपरलेटिव में हमें मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ा। ठीक है, एक एग्जांपल और आप ले लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री का है और उसको हमें पॉजिटिव में और पॉजिटिव से हमें सुपरलेटिव में बनाना है। बच्चों देखिए लिखा है लता। लता एक बहुत बड़ी मशहूर सिंगर है। लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बेटर देन है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द सिंगर्स लिखा है, तो इसको जब हम बनाएंगे पॉजिटिव में तो वेरी फ्यू से बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर एनी अदर होता तो नो अदर से बनाते, लेकिन मोस्ट लिखा है, मोस्ट ऑफ द सिंगर, तो हम वेरी फ्यू लगाएंगे, वेरी फ्यू सिंगर लगाएंगे। हमारा होगा वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता, और सुपरलेटिव बन जाएगा कि लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। तो ये हमारा हुआ कि अगर वह कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव से हम किस तरह से उसको जो है पॉजिटिव में लाएंगे, और पॉजिटिव से हम किस तरह उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, ये मैंने आज की वीडियो में बताया। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम वाक को सुपरलेटिव में हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, और उस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।